students. Today we will do English poetry, The Squirrel. This is your first poem of Honeycomb, The Squirrel. Squirrel के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये आपकी जो सभी बच्चों ने देखा होगा ज़्यादातर पेड़ों पे या वैसे गार्डन में घूमते हुए जो स्क्वायरल होती है, गिलहरी होती है, ठीक है, उसके बारे में ये पोएम है, ठीक है. And the poet of this poem is Mildred Bowers Armstrong. ठीक है. Yes, poem is this very short poem. He wore a question mark for tail and overcoat of grey. He sat up straight to eat a nut. He liked to tease and play, and if we ran around his tree, he went the other way. Okay. देखो उसकी टेल पे एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है. जैसे आपने देखा भी होगा गिलहरी की पिक्चर आपने कभी देखी होगी टीवी में या वैसे भी आपने गार्डन में या किसी पेड़ पे देखा होगा चढ़ते हुए. तो जो स्क्वायरल की टेल होती है वो पीछे की तरफ से ऐसे दिखती है जैसे कि कोई क्वेश्चन मार्क है, ठीक है. एंड ओवर कोट ऑफ ग्रे, इट मीन्स कि उसके बॉडी के ऊपर लाइंस होती हैं जिसको आप हिंदी में बोलते हो धारियाँ, ठीक है. तो वो देखने में कैसे लगते हैं जैसे कि उसने ग्रे कलर का कोट पहना हुआ है अपनी बॉडी पे, ठीक है. ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट, और वो सीधे जाती है, ठीक है. वो बैठी हुई है, आराम से बैठी रहती है स्ट्रेट पोर्शन में, ठीक है, क्योंकि उसको क्या खाना है, उसको नट खानी है, उसको मूंगफली खानी है. उसको मूंगफली मीन्स नट उसको बहुत पसंद है. ही लाइक टू टीज़ एंड प्ले, और उसको दूसरों को चिढ़ाना बहुत पसंद है और खेलना बहुत पसंद है, उसको मस्ती करना, ठीक है, बच्चों के साथ खेलना. वैसे तो वो किसी भी इंसान को देख के भाग जाएगी, लेकिन उसको चिढ़ाना, दूसरों को टीज़ करना या खेलना ये बहुत पसंद है. एंड इफ़ वी रेन अराउंड हिज ट्री ही वेंट द अदर वे, और जब हम उसके पास जाते हैं, ठीक है, ट्री के मतलब चारों वी रेन अराउंड हिज ट्री, अगर हम पेड़ के चारों तरफ घूम जाते हैं, उसका पीछा करते हैं, उसकी तरफ दौड़ते हैं, तो वो दूसरी साइड चली जाती है, ठीक है. नाउ समरी ऑफ दिस पोएम इज, इन द पोएम द स्क्वायरल, द पोएट मिल्ड्रेड बॉवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग डिस्क्राइब्स अ स्क्वायरल दैट ही ऑब्जर्व्स इन हिज गार्डन. देखो इसमें जो मिल्ड्रेड बोवर आर्मस्ट्रॉन्ग है, पोएट जो है, वो बता रहा है, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, ठीक है, नेचर में उसको कैसा फील हुआ जब उसने स्क्वायरल को देखा. तो यहाँ पे ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि एक जो स्क्वायरल है वो उसके गार्डन. द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ द स्क्वायरल कवर्ड इन अ ग्रे फर सिट्स इन एन अपराइट पोजीशन ऑन अ ट्री ब्रांच ईटिंग अ नट. पॉइंट यहाँ पे डिस्क्राइब करता है कैसे जो एक स्क्वायरल है वो ग्रे कलर के फर में कवर है, उसकी बॉडी जो है, उसकी बॉडी पे ग्रे कलर की लाइंस जो थी उसमें फर है, ठीक है. अगर आप उसमें हाथ लगाते हो तो ऐसा लगेगा जैसे वो फर है किसी चीज़ के, जैसे छोटे छोटे हेयर्स या पंख टाइप में जो कि बहुत ही सॉफ्ट लगते हैं, ठीक है. सिट्स इन एन अपराइट पोजीशन ऑन अ ट्री ब्रांच, और वो ट्री की ब्रांच पे अपराइट पोजीशन में बैठी हुई है. ईटिंग अ नट, और वो नट खा रही है. हिज टेल लुक्स लाइक अ क्वेश्चन मार्क, और जो उसकी टेल है वो एक क्वेश्चन मार्क की तरह दिखाई देती है. बिकॉज ऑफ इट्स बैंड शेप, क्योंकि जो स्क्वायरल है उसकी खुद की शेप ही बैंड है, मीन्स मुड़ी हुई है. द हैप्पी एंड लवली स्क्वायरल लव्स टू प्ले विद द पोएट एंड हर फ्रेंड्स, और जो स्क्वायरल है उसको बहुत ही अच्छा लग रहा है कि वो पोएट के साथ खेल रही है, उसके फ्रेंड्स के साथ खेल रही है. व्हेनेवर दे रेन अराउंड हिज ट्री, और जब भी वे उस ट्री के चारों तरफ भागते हैं, ही वुड रन टू द अदर साइड ऑफ द ट्री, तो जो स्क्वायरल है वो ट्री की दूसरी साइड चली जाती है, ठीक है. द पोएट टेल्स अस अबाउट द नेचर ऑफ द स्क्वायरल, और जो पोएट है वो द पोएट टेल्स अस अबाउट द नेचर ऑफ द स्क्वायरल, और यहाँ पे जो पोएट है वो स्क्वायरल के नेचर के बारे में बताना चाह रहा है, मीन्स वो उसके बिहेवियर के बारे में कि उसका कैसा नेचर है, कैसे वो बिहेव करती है, ठीक है. तो यहाँ पे स्क्वायरल के बारे में ये सब बातें बताई जा रही हैं.
दैट इट इज़ इनोसेंटली नोटी, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है, नोटी है, थोड़ी सी शरारती है, बट वो इनोसेंट भी है, ठीक है। एंड लाइक्स टू टीज एनीवन हु कम्स नियर हिम, और उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है दूसरों को चिढ़ाना, टीज़ करना, छेड़ना। जो कोई भी उसके पास आता है तो वो उसको चिढ़ाने की कोशिश करती है। ओके, दिस इज़ द समरी ऑफ आ पोएम एंड आई एम अगेन रिपीट दिस समरी। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो पोएट है वो स्क्वेरल के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है कि स्क्वेरल देखने में कैसी है, उसका नेचर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। वो कैसे जब उसके पास कोई आता है उसको जैसे अगर कोई टच करने की भी कोशिश करे या उसके पास आने की कोशिश करता है तो वो उसको देख के भाग जाती है। उसका नेचर कैसा है, उसको दूसरों को चिढ़ाना, टीज़ करना बहुत पसंद है, और उसको नट्स खाना बहुत अच्छा लगता है। वो पेड़ की एक टहनी पे बैठ के आराम से अपराइट पोजीशन में नट्स खाती है। अगर कोई बच्चा उसके पास जाता है तो उस बच्चे को वो चिढ़ाती है और वहाँ से भाग जाती है। तो इस तरह से बहुत ही इनोसेंट टाइप, बहुत ही डिसेंट टाइप का एक नेचर है स्क्वेरल का, और वो बहुत ही नॉटी है। और बस यही आपकी समरी है, क्योंकि बहुत ही छोटी सी पोएम है ये आपकी, ठीक है। ये जो समरी है आपको फेयर रजिस्टर में आपको लिखनी है। ये पोएम जो है 4 या 5 लाइन्स की है, बट इसकी समरी आप ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको पोएम नहीं लिखनी कोई बात नहीं, लेकिन आप समरी इसकी फेयर रजिस्टर में लिखोगे। देन यू विल डू वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर। एंड हेयर दिस इज़ एन एक्टिविटी फॉर यू। Draw a picture of squirrel and write 5 lines about it in your own words। यहाँ पे आपको एक स्क्वेरल की पिक्चर बनानी है। आपको अपने माइंड में सोचना है कि आपने कभी स्क्वेरल देखी होगी तो वो कैसी होगी देखने में। बल्कि किसी के घर में अगर पेड़ हों, जैसे ट्रीज़ हों, तो आप नोटिस भी करना कि पेड़ पे आपको कोई गिलहरी बैठी हुई मिले तो आप उसको कैमरे में कैच कर सकते हो, ठीक है, पिक्चर ले सकते हो उसकी, या फिर उसको देखना ध्यान से, उसको छेड़ना मत, उसके पास मत जाना, लेकिन आप उसको देखना और फिर उसके बाद नोटबुक में उसकी पिक्चर बनाना, ठीक है। पिक्चर बनाने के बाद उसके ऊपर अगर आप उसको ऑब्ज़र्व करोगे, ठीक है, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ उसके बारे में लाइंस मिलेंगी लिखने के लिए। तो आपको कम से कम 5 लाइंस उसके बारे में लिखनी है, या 5 से ज़्यादा भी लिख सकते हो एज यू विश, बट आपको पहले पिक्चर बनानी है। देन यू विल राइट 5 लाइन्स ऑन इट। ओके, फर्स्ट वर्ड इज स्क्वेरल। यहाँ पे आपको स्क्वेरल के बारे में ही बताना है। अ स्मॉल बुशी टेल एनिमल मीन्स ऐसा एनिमल जो कि है तो देखने में बिल्कुल छोटा, लेकिन उसकी जो टेल है वो बुशी टाइप टेल है। जैसे कि बुश होती है, झाड़ियाँ होती हैं, साइंस में आप पढ़ते हो, तो उसी टाइप की उसकी टेल है। ओके, सेकेंड वन इज टेल। टेल सभी को पता है रेयर पार्ट ऑफ एनिमल्स बॉडी का जो रेयर पार्ट होता है, ठीक है, जिसको आप नॉर्मली बोल सकते हो पूंछ, ठीक है, वो आपकी टेल। थर्ड वन इज नट्स में आपका कोई भी हार्ड फ्रूट आ सकता है, लेकिन स्पेशली यहाँ पे स्क्वेरल को पीनट पसंद है। टीज मीन्स टू इरिटेट और टू डिस्टर्ब मीन्स यहाँ पे इस पोएम में स्क्वेरल को दूसरों को टीज़ करना, चिढ़ाना, इरिटेट करना या किसी को डिस्टर्ब करना बहुत ही अच्छा लगता है। नेक्स्ट वन इज़ अराउंड मीन्स टू अदर साइड ऑफ मीन्स किसी चीज़ के चारों ओर। जैसे कि जो बच्चे हैं वो ट्री के चारों ओर भाग रहे थे उसको पकड़ने के लिए या उसको देखने के लिए, लेकिन वो दूसरी साइड भाग रही थी। वे मीन्स पाथ मीन्स रास्ता। नाउ क्वेश्चन आंसर working with the poem. Question number 1, why does the poet say the squirrel wore a question mark for tail? अब देखिए यहाँ पे जो पोएट है वो क्यों कहता है स्क्वेरल को कि वॉर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, की जो उसकी टेल है वो एक क्वेश्चन मार्क की तरह, ऐसा लग रहा है जैसे स्क्वेरल ने एक क्वेश्चन मार्क की टेल लगाई हुई है, मीन्स उसकी जो टेल है वो क्वेश्चन मार्क की तरह दिखाई देती है। ऐसा क्यों कहा? The tail of the squirrel is turned in the shape of a question mark. Therefore, the poet had called the squirrel wore a question mark for tail. क्योंकि जो स्क्वेरल की जो टेल है वो क्वेश्चन मार्क की शेप में टर्न हो जाती है, ठीक है, इसी वजह से जो पोएट है वो स्क्वेरल को कहता है कि उसने एक क्वेश्चन मार्क अपनी टेल के लिए लगाया हुआ है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज
डू वी यूजली से दैट एन एनिमल वियर्स अ टेल? क्या हम हमेशा मतलब यूजुअली कहते हैं कि जो एक एनिमल है उसकी टेल होती ही होती है? वट डू वी से, हम क्या कह सकते हैं इस बारे में? आंसर इज नो, जनरली वी से दैट एन एनिमल हैज़ अ टेल। नहीं, हम नहीं कह सकते कि यूजुअली या जनरली जो एनिमल होता है उसकी टेल होती है। हर किसी एनिमल की टेल नहीं होती है, ठीक है। एन एनिमल वियर्स अ टेल इज़ पोएटिक लैंग्वेज। जो यहाँ पे बोला हुआ है कि एन एनिमल वियर्स अ टेल, कि एक एनिमल की टेल होती है, ठीक है, तो वो एक पोएटिक लैंग्वेज है, मीन्स पोइट की लैंग्वेज में बोला जा रहा है, क्योंकि पोइट की इमेजिनेशन बहुत बड़ी होती है। पोइट कुछ भी इमेजिन कर सकता है, ठीक है, वो कुछ भी सोच सकता है और उसके बेस पे वो अपनी पोएम लिखता है। तो ये सिर्फ एक पोइट की लैंग्वेज है। थर्ड क्वेश्चन इज ही लाइक टू टीज एंड प्ले, हु इज़ टीजिंग whom एंड हाउ? उसको दूसरों को टीज करना, चिढ़ाना और खेलना बहुत ही पसंद है। हु इज़ टीजिंग whom, कौन किसको टीज कर रहे हैं, हाउ और कैसे कर रहे हैं, ये बताना है आपको। द स्क्वैरल इज टीजिंग द चिल्ड्रन। जो स्क्वैरल है वो चिल्ड्रन को, मीन्स बच्चों को टीज कर रही है, उनको चिढ़ा रही है। हु आर रनिंग अराउंड टू कैच इट, जो कि उसके चारों तरफ भाग रही हैं उसको पकड़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वैरल जो है बच्चों को चिढ़ा रही है, ठीक है, और जो बच्चे हैं वो उसको कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो किसी की पकड़ में नहीं आती है और वो दूसरी साइड भाग जाती है। दीज आर द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोएम द स्क्वैरल। Okay, you will do word meaning and question answer after writing the summary. आपको पहले समरी लिखनी है इस पोएम की, उसके बाद आप वर्ड मीनिंग लिखोगे, then you will write question answer. If you have any problem, any query, then you will ask and give comments after watching the video. And if you like the video, then please press the icon, press the button of like and subscribe the channel. Okay, thank you and take care.